एक साइंटिस्ट ने अजगर की पूंछ को कैंची से काट डाला। जैसे ही उसने उस जख्म को एक कांच के गिलास के पास किया, अजगर की पूंछ से अचानक अजीब से एंटेना जैसे अंग निकलने लगे और अगली ही सेकंड गिलास में एक बड़ा सा छेद बन गया और अजगर की पूंछ चमत्कारिक रूप से दोबारा उगाई। साइंटिस्ट ये देख के बेहद खुश था। असल में उसने अजगर के मुंह के अंदर एक रिजनरेशन चिप फिट की थी, जिसका मकसद था इंसान को भी दोबारा जन्म देने की क्षमता देना, और इसी कोशिश में उसने वो चिप इंसानी डीएनए में इंजेक्ट कर दी। फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। सिर्फ 1 मिनट के अंदर एक बड़े से स्टीम बॉयलर में नीले रंग का भ्रूण विकसित हो गया। कुछ ही देर में वो भ्रूण हिलने डुलने लगा और अंदर से एक विशालकाय बच्चा बाहर आ गया। देखते ही देखते वो बच्चा एक झटके में 1.8 मीटर लंबा जवान लड़का बन गया और दिखने में इतना हैंडसम कि खुद साइंटिस्ट दंग रह गया। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अगले ही पल उस नवजात युवक ने अपने जन्मदाता का गला पकड़कर उसे खत्म कर दिया। एक और साइंटिस्ट ये देख डर के मारे भाग गया और वो जवान लड़का जो अब जायंट मॉन्स्टर बन चुका था, अपने शरीर को देख बेहद खुश हो रहा था। वो जानना चाहता था कि उसके अंदर अभी भी रीजनरेशन की पावर है या नहीं। उसने बिना सोचे एक लंबी छुरी उठाई और अपनी छोटी उंगली काट दी। उसे न दर्द हुआ न खून बहा, बल्कि उंगली का स्वाद उसे बड़ा स्वादिष्ट लगा। और जैसे ही उसने वो कटी उंगली कांच के ऊपर रखी, वो 1 सेकंड में वापस जुड़ गई। लेकिन ये चमत्कारी शक्तियां उसे और ज्यादा घमंडी और खतरनाक बना रही थी। तो अब ये मॉन्स्टर भी इंसानों की जगह छोटे अजगरों की नस्ल बढ़ाना चाहता था और उसका अगला निशाना बना एक बार डांसर। नाचती हुई लड़की को देख उसने बंदूक निकाली और सब औरतों को चिल्लाने पर मजबूर कर दिया ताकि उसके अंदर की विकृत मानसिकता को तृप्ति मिल सके। तभी एक ब्लैक पुलिस अफसर मौके पर पहुंचा और सीधे 48 राउंड फायर कर दिए। मॉन्स्टर की एनर्जी अचानक खत्म होने लगी। वो खून से लथपथ हुआ और जैसे तैसे भाग निकला। पुलिस वाला उसके पीछे था और मॉन्स्टर ने अपनी जान बचाने के लिए कार की विंडशील्ड के टुकड़े मुंह में डालने शुरू कर दिए, जिससे उसकी सारी चोटें अपने आप भर गईं। बच निकलने के बाद भी उसने सबक नहीं सीखा। अगला शिकार बना स्टेडियम में चीयर करती एक लड़की, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने देख लिया। गुस्से में भरा वो लपक पड़ा पर मॉन्स्टर ने एक झटके में उसे भीड़ में फेंक दिया। इस बार उसका खुद का हाथ घायल हो गया तो वो भागकर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। जैसे ही उसने ट्रेन के शीशे को छुआ, जोर से चीख पड़ा, लेकिन उसकी घायल बाजू तुरंत ठीक हो गई। ब्लैक पुलिस अफसर भी पीछा करते हुए वहां पहुंच गया, लेकिन वहां बस एक टूटा हुआ कांच दिखा। असल में अब मॉन्स्टर ने खुद को टीवी चैनल का रिपोर्टर बनाकर पूरे टीवी स्टेशन पर कब्जा कर लिया था। उसका मकसद था एक ग्लोबल मर्डर लाइव स्ट्रीम। टीवी स्क्रीन पर उसका चेहरा देखते ही अफसर स्टेशन में घुस आया और अचानक फायरिंग कर उसे छलनी कर दिया। मॉन्स्टर ने एक बार फिर भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार पुलिस अफसर ने पीछा नहीं छोड़ा। गोली खत्म हुई तो हाथापाई शुरू हो गई। मॉन्स्टर को कई गोलियां लगी थी, लेकिन उसके पास सुपर पावर थी और उसने अफसर को बुरी तरह घायल कर दिया। लेकिन अफसर हार मानने वाला नहीं था। उसने मॉन्स्टर को जकड़कर सीधा टेरेस से नीचे छलांग लगा दी। दोनों एक शीशे की छत तोड़ते हुए नीचे गिरे और संयोग से मॉन्स्टर फूड प्रोसेसर जैसी मशीन में गिरा, जहां उसका पूरा शरीर बुरी तरह से कट फट गया। अफसर ने राहत की सांस ली और तभी देखा कि जैसे ही मॉन्स्टर के शरीर ने शीशे को छुआ, उसकी बॉडी फिर से रीजनरेट होने लगी। ये देखकर अफसर को अंदाजा हो गया कि असली ताकत तो उसके दिमाग में लगी चिप में है। उसने तुरंत मॉन्स्टर की खोपड़ी में हाथ डालकर वो चिप निकाल ली। जैसे ही चिप निकली, मॉन्स्टर का शरीर एकदम खत्म सा हो गया।